हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार एक काउंसलर ने 20 कपल को एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया। ये काउंसलर कुछ एक चंद समुदाय और सक्सेसफुल काउंसलर में से एक थी, जिसने कई जोड़ों को यह समझाने में मदद की थी कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक दिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में ये चल रहा था कि उनके घर में बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे, उसे रोकने के लिए काउंसलर क्या ही कर लेगी। मीटिंग की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपने अपनी दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभ चिंतकों से सुनी होगी। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आए तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीब 25 लोगों का नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बेटे, फिर माँ बाप, उसके बाद अपने रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मियों का नाम लिखने के बाद 25वां नाम पे अपने पति का नाम लिखा। अपना नाम जब सबके बाद लिखा तो उस महिला के पति को खुद भी वहाँ जाहिर था बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों का नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपके जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मियों और कुछ दोस्तों का नाम हटा दिया। इस गेम को न केवल उस महिला खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आए हुए हर पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वो भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वो महिला थी। काउंसलर फिर से एक बार उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफी सोच में पड़ गया, तो 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों का नाम हटा दिया। अब केवल 5 नाम बच गए थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चे के नाम के साथ उसके पति का नाम ही था। हर कोई ये देखकर हैरान था कि वो सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला को दोनों बार जब 10-10 नाम को मिटाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पति के नाम नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली, 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वो काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ, क्योंकि सब नाम रहे थे। जब साथ देने का बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि वो इस गेम को और ज्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और ये एक गेम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम हटाए तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहां आए सभी लोग दंग रह गए। वहां आए सभी लोग को यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये महिला बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने इस महिला को अपने जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहां आए सभी जोड़ों के तरफ ध्यान से देखा, जो उतने ही दुखी थे जितने ये महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब दे नहीं रहा था, दे नहीं पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति मुझसे कहा कि वो अलग होने के बाद भी
जब भी जरूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला बोली, हमें पता नहीं हम क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है। वो तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नाम नहीं मिटाया। महिला के बातें सुन के उसके पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें अभी तलाक देना नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है। मैं फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहां पर आए एक जोड़े के ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वो करने जा रहे हैं वो अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं है, कहीं वो अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं।